देखते हैं। चलिए, तो रिकॉल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक रोलर है, ठीक है। मान लीजिए रोलर है, इसका जो लंबाई है, इस रोलर की जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर दी गई है। 120 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। और इसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। आपसे बोला है इस रोलर को मुझे खाली मैदान में चलाना है, ठीक है। तो मैदान में मान लीजिए मिट्टी है, उस मैदान की मिट्टी को आपको बराबर करना है रोलर चलवा के। तो किस तरीके से आपको, अब आपको बताना ये है कि जिस मैदान के ऊपर से चलाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। यदि उस मैदान को ये 500 चक्कर में बराबर कर देता है, समतल कर देता है, तो है ना। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि इस वाले जो रोलर होगा उसका जो ये वृत्त की आकृति वाले होंगे, ये पार्ट, ये इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि रोलर से बीच वाले जो अपना आयताकार वाला हिस्सा है उसी से चलना शुरू करेगा, है ना। वृत्त वाले हिस्से का तो कोई यूज ही नहीं है। तो आपको पता है कि जब बीच वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करेगा तो इसमें सूत्र आप सभी को पता है कि जब हम ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हटा देते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो एक चक्कर का निकालिए, उसको 500 से गुणा करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, फोर्थ सेक्शन में आंसर करिए। और उत्तर आपने मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। गुड। चार में से तीन बच्चे का उत्तर एकदम करेक्ट है। तो माइक ऑफ कीजिए, कोई माइक ऑन है। हम्म। गुड। चार बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसे सॉल्व करने में।
वेरी गुड। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। बहुत टाइम ले रहे हैं आप, अभी 7 ही बच्चों ने आंसर किए हैं पोल सेक्शन में। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, चलिए। तो सभी को पता है ना कि रोलर सिर्फ बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब क्या होगा उसका? एक चक्कर मतलब क्या होगा? एक चक्कर मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। मतलब 2 पाई r h, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r h होता है। डायामीटर व्यास आपको 84 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ तक त्रिज्या निकाल लेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस डायामीटर का आधा होता है, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 22/7, रेडियस आ गई 42, और कितने लंबाई है रोलर की? 120 सेंटीमीटर। 7 से काट दिए 6 बारी, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 44 गुणा 6 गुणा 120, ये आएगा आपका 44 गुणा 6 गुणा 120, 31,680, और 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब कि एक चक्कर में वो पार्क का इतना एरिया कवर कर रहा है। अब 500 चक्कर लग रहे हैं उसे टोटल, जिसको 500 ही को गुणा करो, एक चक्कर में इतना लगा रहा है, तो 500 में कितने लगाएगा? वही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 1584,000 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि उत्तर मीटर स्क्वायर में चाहिए, है ना। तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 100 सेंटी, सॉरी, 1 मिनट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 1584,000 भाग हो जाएगा 4 जीरो से। 4 जीरो से 4 जीरो काट दोगे बेटा, कितना आएगा? 1584 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, 1584 मीटर स्क्वायर, क्योंकि उत्तर हमने मीटर स्क्वायर में लाना है इसलिए कन्वर्ट किया। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। नो मैम, एक बार फिर से समझ। नो मैम। कहाँ से समझ में नहीं आया बताइए? मैम सर मैम उसे एक समझा बार दो। दोबारा रिपीट कर दो। आपको ये पता चल गया ना कि मैंने ये वाला सूत्र क्यों लगाया 2 पाई r h? क्योंकि आपने देखा होगा जो रोलर होता है वो जब रोलर चलेगा तो उसके ये वाले
इसमें गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग क्या बोल रहे हो बेटा आप? समझ में नहीं आया। देखो 2 पाई RH जो है वो क्यों इस्तेमाल हुआ, आपको समझ में आया? पहले तो ये बताओ मुझे। यशवी डून और रोहिणी रंगा के नाम से जो 2 बच्चे हैं, बताइए सूत्र पता चला क्यों Yes, इस्तेमाल ma'am. हुआ? तो बस आपने क्या किया, सिंपल से फॉर्मूला ही तो पुट किया है, सबकी वैल्यूज पुट कर दी आपने, 2 की, पाई की, त्रिज्या की, ऊंचाई की, सॉल्व किया तो 31680 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आया, वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि भाई एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो आपको कितने बोला है उसने, 500 चक्कर ही तो लग रहा है उस प्लेग्राउंड में उसको, मतलब 500 चक्कर लगाते ही वो जो पूरा मैदान है वो समतल बन Yes, जाएगा। तो अगर मैं एक चक्कर का निकालू उसे 500 से गुणा कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा ना, इतना ही तो क्षेत्रफल वो okay, कवर ma'am. करेगा। एक चक्कर का निकाल लिया, उसको 500 से गुणा कर लिया, इतना आ गया, लेकिन उत्तर मुझे वर्ग मीटर में लाना है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो ऑब्वियसली भाग हो जाएगा, भाग करके 1584 मीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आया तो क्लास के एंड में एक और बार समझा दूंगी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैम इसके बीच बीच का हिस्सा यूज हो रहा 42 कैसे आया? क्योंकि आपको व्यास 84 दे रखा है, त्रिज्या व्यास का आधा ही तो होती है, डिवाइड कर दिया इसलिए त्रिज्या 42 आ गई। Yes. है। मैम मैंने चलिए क्लास अभी भी नेक्स्ट ज्वाइन की क्वेश्चन है। करें अगर। हाँ जी, मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है मैम। ठीक है बेटा, आपने ज्वाइन, पहली बात तो मैं आपसे बोल दूं, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में, मैंने ये चीज नोटिस करी कि आप बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। देखो क्लास शुरू हुए 20 मिनट हो चुके हैं, ऑलरेडी मैंने 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करी, मतलब स्टार्ट करी थी आप लोगों की वजह से। प्लीज आप अपनी क्लास में टाइम पे आ जाया करिए, क्योंकि आपकी वजह से जो बाकी बच्चे टाइम पे आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। कि क्लास 20 मिनट बाद आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मैंने टॉपिक करवा दिया होगा तो कोई फायदा नहीं है ना। या तो मुझे एक वैलिड रीजन दो कि आप लोग क्लास में लेट क्यों आ रहे हो। ठीक है मैम। कोई रीजन है वैलिड? नो मैम। फिर क्लास के एंड में फिर से बताऊंगी, एंड में रुकना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 51। आपसे बोला गया है धातु की पाइप है, 77 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, धातु की पाइप। अब इसमें बोला है जो धातु की पाइप है ये 2 तरीके की है, 2 तरीके की मतलब डबल है। एक पाइप लिया, उसके अंदर एक और पाइप डाल दिया आपने, ठीक है, डबल लेयर वाली पाइप है जो ऊपर और नीचे दोनों से खुली है। आपको पता है पाइप दोनों जगह से खुली होती है ना? अब अगर ये दोनों जगह से खुली है और डबल पाइप है तो ऑब्वियसली जो इनकी त्रिज्याएं हैं, अंदर की त्रिज्या अलग होगी, बाहर की अलग होगी। यस और नो? होगी या नहीं? होगी मैम। क्या यस मैम? मैम। ये देखो ना, नीला वाला जो है ये वाला अंदर वाला, ये जो लाल वाला हिस्सा दिखा रही हूँ ना मैं, ये अंदर वाला पाइप है, और ये वाला जो हिस्सा है हरा वाला, ये बाहर वाला पाइप है, डबल लेयर है पाइप। तो जो सोचो अगर पाइप चौड़ा, मतलब एक पाइप अंदर एक पाइप बाहर है, तो उनकी जो चौड़ाई है ऊपर वाली वो भी अलग अलग होगी ना। यस मैम। ये मैं आपसे बोल रही हूँ, सिंपल सा, ठीक है? तो इसने प्रश्न में बोला है कि आपको जो अंदर वाला व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब अंदर वाले पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है। वहीं जो बाहर वाला पाइप है उसका व्यास भी अलग होगा, उससे ज्यादा होगा, तो D1 मान लो, D2 मान लो, वो 4.4 सेंटीमीटर है। लंबाई दोनों की सेम ही रहेगी, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ इसकी डायामीटर, चौड़ाई जो होगी वो अलग अलग होगी। तो आपसे बोला है कि अंदर और बाहर दोनों पाइपों का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से त्रिज्या आएगी इसका आधा, यहाँ से इसकी त्रिज्या आएगी इसका आधा। सूत्र में पुट करिए, 2 उत्तर आएंगे इसके, एक अंदर के लिए वक्र पृष्ठीय और एक बाहर के लिए वक्र पृष्ठीय। अब मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम।
सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। गुड। चलिए अब सॉल्व कीजिए, 4 सेक्शन में आंसर करिए। मैम हमारे नहीं समझ में आया। ठीक है, बाकी बच्चे सॉल्व करो, एक और बार देख लो बेटा यहाँ पे। मैम मेरे भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इसे ना आप ऐसे समझो, ये रहा पाइप जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये था पाइप। अब मैंने क्या किया, इस वाले पाइप की ना जो अंदर वाली व्यास है वो आपको 4.4 सेंटीमीटर दी है। मैंने क्या किया, पाइप इतना चौड़ा था कि इसके अंदर एक और पाइप डाल दिया। आप ऐसे करते हैं ना, ग्लास के अंदर ग्लास डाल दिया, एक ग्लास बड़ा होगा एक ग्लास छोटा होगा, जा सकता है ना। तो ये इस वाले यस। पाइप के अंदर मैंने एक और पाइप डाल दिया, ये है अंदर वाला पाइप। और इस अंदर वाले जो पाइप की व्यास है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ऊंचाई तो दोनों की सेम है, मतलब लंबे लंबाई दोनों की सेम है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इनकी त्रिज्या मतलब इनका व्यास अलग अलग है, तो इनका जो वक्रस्थीय क्षेत्रफल है वो अलग अलग आएगा या नहीं? आएगा। यस मैम। आएगा मैम। बस, यस मैम। बस आपको वही निकालना है। व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसे पहले वाले प्रश्न में भी कराए। त्रिज्या निकालिए यहाँ से, दोनों की त्रिज्या, और सूत्र 2πRh में फुट करके दो आंसर आएंगे, एक अंदर वाला वक्र पृष्ठीय और एक बाहर वाला वक्र पृष्ठीय। वेरी गुड, 4 में से 2 बच्चों ने आंसर एकदम करेक्ट दिया है। बेटा अगेन, जो क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं आधे आधे घंटे बाद, मुझे वैलिड रीजन दो, आप लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना कि आपको पहले का सारा जितना भी हिस्सा है वो सब चले जाता है। प्लीज क्लास में एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करेंगे। ओके मैम। हम्म। यस बेटा। हम्म। तो आपने रेडियस की जगह क्या पूछा? गुड गुड गुड, ठीक है, एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिए। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ गए। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा, लास्ट 5 सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए इसे मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करवाते हैं। तो
पहला वाला जो है आंतरिक की बात कर रहे हैं हम, अंदर वाले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इनसाइड। तो आपको व्यास कितना दिया था उसका, 4 सेंटीमीटर। वहां से आपने त्रिज्या निकाल ली होगी 4/2 करके, क्योंकि आधा होता है 2 सेंटीमीटर। आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में पुट करा होगा 2πRh, 2 गुणा पाई का मान 22/7, रेडियस। यस, मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी वॉइस साफ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है मैम मैम। आ रही है। अभी आई मैम है। साफ आ रही है वॉइस तो। बेटा एक बार क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 7 से काट दो, ऊंचाई दोनों के लिए सेम रहेगी। 11 बार कटेगा, 2 गुणा 2 22, 44 गुणा 2 गुणा 11, तीनों को गुणा कर दो तो कितना आएगा, 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंतरिक वाला है, अंदर वाला। अब वैसे ही हम बाहर का निकालेंगे, बाहरी वाला निकालेंगे, आउटसाइड। इस वाले का जो डायमीटर देखा है बेटा 4.4 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी 4.4 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2.2। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, 2πRh, 2 गुणा 22/7 गुणा आर। बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा D1 R1 D2 R2 लेके करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि अगर दोनों आर ही लिखा है इसका मतलब दोनों त्रिज्याएं सेम है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, R2 दे रखा है 2.2 गुणा 77, 7 से काट दो, 11 बारी जाएगा, 44 गुणा 2.2 गुणा 11, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 2 यस यस बोलो। 2.2 को मैम 22/10 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। देखो अगर इसे तुम 22/10 भी लिखोगे ना, फिर भी लास्ट में आपको भाग ही करना है, तो मैंने क्या किया, हटाया नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दिया डेसिमल वाला। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आंसर सही आना चाहिए बस। मैम यस, एक बार फिर से बता दो इसको। ये वाला सेकंड वाला, यस मैम। देखो मैम हो गया था। त्रिज्या, हाँ, तो बस आपने सूत्र में पुट कर दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R2 की जगह 2.2, ठीक है, H की जगह 77, क्योंकि ऊंचाई बिल्कुल चेंज नहीं है, लंबाई उतनी रहेगी, लंबाई ऊंचाई की बात है। 7 को काटा, 77 से 11 बारी कटेगा, 2 गुणा 22 करा 44 गुणा 2.2 गुणा 11, तीनों को गुणा करोगे तो यही आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस आपको कंफ्यूज मैम करने एक के लिए और क्या करवा किया दो है। मैम। यस, इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, आपको त्रिज्या की जगह व्यास दे दिया। ठीक है, बाकी बहुत आसान था ये प्रश्न। मैम एक और। एक और क्वेश्चन चाहिए क्या इसी तरीके का आपको? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन की स्क्रीन दिखा दो। हाँ दिखाती, चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। यस मैम। चलिए, फिर मैम पोल वैल्यूज को सेक्शन वाला दे दो। बेटा पोल सेक्शन में अब इसकी क्वेश्चन नहीं है ना, ये आखिरी क्वेश्चन था। बाकी आपका जो वो होगा ठीक है ना मैम, अवंती ये दे दो संकल्प फिर। वाली वर्ग, उसमें होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो यहीं पे मैं वैल्यूज दे देती हूँ, पोल सेक्शन में छोड़ो, आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना। ठीक है, आंतरिक और बाहरी में दे रही हूँ, और इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर देती हूँ। पहले का डायमीटर है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं इसको रिवर्स कर लो, 6 और 8 कर लो, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई है मतलब हाइट है दोनों की 6 सेंटीमीटर। आपको दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
क्या आएगा कीजिए और चैट सेक्शन में ही आंसर करना, ठीक है। यस क्योंकि आंसर्स आने लग गए हैं। मैम फर्स्ट का 396 और सेकंड का 528। मैम मेरा सही भी है, यही है। बट यूनिट मेंशन करो। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, मात्रक जरूर लगाइए। 396 क्या है तो सर वर्ग सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखिए। स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। जितेंद्र कुमार के नाम से जो बेटा, सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा उत्तर। क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग में आता है। चलो सभी बच्चों का आंसर ठीक है जिन्होंने भी चैट सेक्शन में किया है। सबसे पहले आपने त्रिज्या निकाली होगी, 6/2 करा होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से भी त्रिज्या निकाली होगी इस वाले की, 8/2 4 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में बस फॉर्मूले पुट कर दिया होगा। 2 मेरा गुणा आंसर दिखाओ। यस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 3 गुणा 21। 7 से कट गया होगा 3 बारी। 2 गुणा 22 बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ कीजिए। ये आया गुणा करके 396 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह इसका भी निकाल लिया। 2 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 21। 7 से कट गया 3 बारी। 44 गुणा 4 तिया 12। 44 को जब आप 12 से गुणा करोगे 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नहीं आंतरिक बेटा 396 आ रहा है, आपका 176 कैसे आ रहा है? नहीं आंतरिक 396 ही आएगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? कोई बात यस नहीं। मैम। यस मैम। गुड। चलो तो आज का ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अगला टॉपिक आ रहा है आपका आयतन का, और आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन वाला आएगा, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है, तो यहाँ पे 2 चीजों का इस्तेमाल होगा, उसका डिफरेंस भी देखना। तो जब भी आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो ये हमेशा किसके लिए यूज होगा? सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए, ठोस वस्तुओं के लिए। तो जो भी वस्तुएं हैं उनके द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा, उसके माप को, उसके मेजरमेंट को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ये किसी भी सॉलिड वस्तु ने जितना स्थान घेरा है, तो जितना स्थान घेरा है उसके माप को, उसके मेजरमेंट को ही हम आयतन कहते हैं। जैसे ठोस वस्तुओं के लिए आयतन इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि आइस, ये भी ठोस है। एक क्यूब, एक बॉल, जितने भी ठोस वस्तुएं हैं उनके द्वारा घेरा गया स्थान का माप। लेकिन अगर कोई भी वस्तु, जैसे पानी हो, पानी भी तो स्थान घेरती है,
हवा है, हवा भी तो स्थान घेरती है या नहीं बताइए? हवा हमारे आसपास स्थान तो घेर रही है, भले हमें दिख नहीं रही हो। ठीक है, और पानी भी स्थान घेर रही है, आप बाल्टी में रख रहे हो, ग्लास में रख रहे हो, पर वो स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है ना। एग्जाम्पल इज इक्वल टू बैड मीन्स बैड मैम ठोसा करती है, हाँ जी, वो भी तो स्थान घेरती है। बैड मैम ठोसा करती है, वो भी तो स्थान घेरती है। यस यस, हो आपने स्पेलिंग गलत लिखी है ना, BED होता है। गुड, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब पानी हवा भी तो स्थान घेरते हैं, तो क्या उनके लिए भी हम आयतन इस्तेमाल करेंगे शब्द? नहीं, वहां पे शब्द आयतन की जगह हो जाता है धारिता। मतलब आयतन हम इस्तेमाल करेंगे ठोस वस्तुओं के लिए, धारिता हम इस्तेमाल करेंगे द्रव्य वस्तुओं के लिए, हवा के लिए या पानी के लिए। जैसे कि आप चाहते हैं, और मैम गैस के लिए जैसे क्या? कि आप क्या, यस बेटा, गैस के लिए क्या मैम? यस। जैसे कि पानी, एक गिलास में पानी डाला, भाई वो पानी जो है वो भी तो स्पेस ले रहा है, स्पेस तो ले रहा है। तो जो भी, जब भी कोई पानी वाली लिक्विड वाली चीजें आएंगी, हवा वाली चीजें आएंगी, उनके लिए आप हमेशा धारिता इस्तेमाल करोगे, कैपेसिटी। ठीक है, और वही कोई ठोस वस्तु होगी, कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस होगा, उसके लिए आप आयतन इस्तेमाल करोगे। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना। ठीक है, जहां आयतन निकालने के लिए बोलेगा वहां पे मात्रक अलग होगा, जहां धारिता निकालने के लिए बोलेगा वहां भी मात्रक अलग होगा। अब वो कैसे होगा वो भी देखना है। फिलहाल इतना समझ में आया आयतन और धारिता में अंतर? यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। यस मैम। गुड। अब इनके मात्रक की बात करते हैं। तो जहां पे भी आयतन की बात करेगा वो, जहां पे भी आयतन की बात करेगा वहां पे ये वाली मात्रक यूज होंगे, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, अभी क्षेत्रफल में हम वर्ग इस्तेमाल कर रहे थे, यूनिट पावर में वर्ग इस्तेमाल कर रहे थे ना, स्क्वायर। आयतन में क्यूब हो जाता है, वो घन मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो अब कहीं आप क्वेश्चन करो तो गलत मत कर देना, स्क्वायर की आदत मत डालना। स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए आएगा, घन मात्रक आपका आयतन के लिए आएगा। डिफरेंस समझ में आया? जहां भी आयतन निकालना है मात्रक घन में आएगा। यस मैम। ठीक है, ये ठोस सब्सटेंसेस के लिए। वहीं अगर मेरी लिक्विड वाली चीजें हो गई, आप इमेजिन करिए जब आप दुकान में जाते हैं, अब दुकान में आपकी मम्मी ने आपको मान लीजिए दूध लेने के लिए भेजा है, तो दूध लेने जाते हैं, क्या कहते हैं दुकान वाले से? 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। लीटर में मांगते हैं ना, या मिलीलीटर में मांगते हैं, जितना भी होगा। वैसे ही ऑयल हो गया, तेल हो गया, 1 लीटर तेल है ना। का मतलब कि कोई भी हमारी लिक्विड वाली चीज होगी या वॉल्यूम लिक्विड वाली चीज होगी, धारिता जहाँ पे मतलब नापी जाएगी, तो उसके लिए जो हमारी मात्रक हो जाएगा वो लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर में आएगा। क्लियर है? यस मैम। एग्जाम्पल समझा दिया। सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए मिलीमीटर मतलब क्यूबिक में आएगा, यस मैम। धारिता वाली के लिए, लिक्विड एंड गैस वाले के लिए लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इनके कन्वर्जन देख लो, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। यही हमने इस वाले में देखा था, यही चीज हमने क्षेत्रफल में देखी थी। अब बेटा या तो आप इसे रटो या फिर समझो, तो मेरे ख्याल से समझने वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है। तो समझेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी। आपको बस ये चीज याद रखनी है, ये याद ही होगी। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते थे, किससे गुणा करते थे, जल्दी बताइए। 100 से। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करते थे, किससे गुणा करते थे? 1000 से। 1000 से मैम। 1000 कहाँ बेटा, 10 से नहीं करते थे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब खुद सोचिए, यहाँ आप 100 से गुणा कर रहे हैं, 1000 से कर देंगे क्या? मिलीमीटर तो सबसे छोटी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी है मीटर से। आप बोल रहे हो यहाँ 1000 आएगा, गलत, 10 आएगा। ठीक है, अब फिर हमने क्षेत्रफल वाले में भी देखा था, क्षेत्रफल वाले को हमने इसी से कंपेयर कर लिया था कि जब भी यहाँ पे मात्रक, जब भी यहाँ पे घात 2 हो गई तो जितने यहाँ जीरो हैं उसके दुगने हो जाते हैं। कितने जीरो लगेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने में? बताओ। 4 4 लग रहे थे, याद है, चलो वेरी गुड, सभी को याद है।
जितने ऊपर है उसके दुगने हो जाते थे, क्योंकि पावर जो है घात है वो भी दुगनी हो रही है। यहाँ कितने जीरो लगेंगे? और मैम आयतन में 3। यस, अभी समझाऊंगी। इसमें बताओ कितने जीरो लगेंगे? 2। तो आएगा, है ना। अब चलो, अब हम आते हैं आयतन वाले में। बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है वो, याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ मात्र 3 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने जीरोस बन जाएंगे, मतलब 3 बार हो रहा है, बताओ यहाँ कितने जीरो आएंगे? 9। नहीं, यहाँ से यहाँ गुणा करने में जीरोस 6 6, वेरी गुड। 4 5 6 जीरो आएंगे, आएंगे या नहीं? यहाँ 4 थे, यस मैम। दो का मतलब इस वाले से करना है, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 बढ़ गए, तो यहाँ से भी तो 2 नीचे और बढ़ जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। अब यहाँ बताओ यहाँ कितने होंगे? 3 4 मैम। 1000 नहीं, 3 ही आएंगे, मतलब 1000 से गुणा होगा। सभी को क्लियर है ये वाला स्टेप? यस मैम। बस रिवर्स में आपको पता ही है, जैसे कि उल्टा जाते हैं तो भाग होता है, नंबर सेम रहता है, मतलब मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो 1000 से भाग होगा, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएंगे तो एक के बाद 6 जीरो लग जाएंगे। सभी को समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो आप, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। इससे ये होगा कि आपको ये मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाली चीज। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद ही रखनी पड़ती हैं, बट ये वाली आप ऐसे समझ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी आयतन वाले के लिए। अब हमारा आएगा धारिता के लिए भी कन्वर्जन है। धारिता के लिए कैसे कन्वर्जन है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये सभी को पता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। पहला ये सब बस इतने याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब धारिता को आपको आयतन में कन्वर्ट करना भी पड़ सकता है। एक कहीं क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई लीटर को मीटर क्यूब में बदलो, तो मीटर क्यूब को किलो लीटर में बदलो या मिलीलीटर में बदलो, तो आप कैसे करेंगे? तो 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो ये वाली चीज आपको याद ही करनी है, ये वाले को याद कर लीजिए, ठीक है। धारिता वाली को, उस वाले को कैसे करना मैंने बता दिया, बट ये वाली चीज आपको याद करनी होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, कुछ क्वेश्चन में एक बार एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे आएंगे। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 5400 मीटर क्यूब को आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। 5400 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो सभी बच्चे अटेम्प्ट इसमें करिए, शायद 4 जीरो लगा देंगे। इस चैट सेक्शन में आंसर करो इसका। जो अभी मैंने बताया उसके हिसाब से जो नोट डाउन करा है, देखिए 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और आंसर लिखिए। फिर से आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं, फिर से यूनिट नहीं मेंशन कर रहे हो आप लोग, जीरोस काउंट कर लो कितने होंगे। जीरो में डिफरेंस आ सकता है, जीरो गलत लगाए हो सकते हैं, गलत है जीरो, जीरोस काउंट करो। अभी एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है, नहीं, हाँ एक ही बच्चे का उत्तर ठीक है। अब जीरोस में गड़बड़ कर रहे हो बेटा, इसका मैम। जीरोस काउंट करो फिर से। मैम आंसर किसका सही है? एक है वेदपाल के नाम से, अजमेर के नाम से। बेटा एक तो आप नाम बड़े अजीब अजीब से रखते हो अपने, ठीक है, नेम प्रॉपर रखा कीजिए। मनोज के नाम से चाहिए, इन्होंने भी एकदम सही किया।
जीरोस में गड़बड़ कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि 1 मीटर क्यूब में, चलिए ऐसे समझ लो, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे थे। अभी आपने मुझसे बोला कि मैम 6 जीरो लगते हैं, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने मीटर क्यूब दिए आपको? 5400 मीटर क्यूब। इसको किससे गुणा कर दोगे 5400 को? 1 के बाद 6 जीरो, मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। 5 4 8 जीरो लगेंगे और बच्चे लगा रहे हैं 6 जीरो। ये वाले जीरो तो आप लगा ही नहीं रहे, ये जीरो भी तो है, इसके साथ 2 जीरो लग से 8 जीरोस लगेंगे। आया समझ सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड, यस मैम। बढ़िया। चलिए अब मैं पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन देती हूँ, वहां पे सॉल्व यस करिए। मैम। ये बस एक एग्जाम्पल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है ये आपका, ठीक है। आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 52 होगा, 52। सॉल्व कीजिए इसे पोल सेक्शन में। गुड, 10 में से 5 बच्चों का ठीक है आंसर। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया चैट सेक्शन में करिए। देखिए फिर से सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब को। तो 40 गुणा 1000 मिलीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा? 40,000। वेरी गुड, 40,000 मीन्स ऑप्शन डी सही है। और काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था, क्योंकि आप 40 वाला जीरो तो ले ही नहीं रहे हो। 40 4 के साथ भी तो जीरो है, वो आप क्यों छोड़ दे रहे हो? आपने 1000 वाला तो ले लिया, लेकिन 4 के साथ जो जीरो है वो भी तो लीजिए। ठीक है, बी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस। हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चंस काफी हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं। मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कन्वर्ट करिए और प्लीज नंबर ऑफ जीरोस ढंग से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है ये आपका। 3 के बाद जितने जीरो है काउंट करो और इसको मीटर क्यूब में बदलना है, मिलीमीटर क्यूब से, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में।
कर दिया मैम। रॉन्ग है अगर पोल सेक्शन में करा है तो। और भी ठीक नहीं किसी का। हम्म, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, एक भी बच्चे का आंसर ठीक नहीं है। अब जाके 9 बच्चों में से एक बच्चे का आंसर ठीक है, 2 बच्चों का। गुड। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो अगर पोल में नहीं किया है तो। चलो इसको मैं समझाती हूँ प्रॉपर नेक्स्ट पेज में। 3 के बाद 9 जीरो है, मिलीमीटर क्यूब है, आपको जाना है मीटर क्यूब में। तो फिर से हम उस वाले टेबल में जाते हैं जो मैंने आपको करवाया था। पहले मीटर क्यूब था, फिर सेंटीमीटर। पहले मीटर क्यूब के बाद आ रहा था सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद आ रहा था मिलीमीटर क्यूब, है ना। यहां से यहां जा रहे थे तो आप एक के बाद 6 जीरो लगा रहे थे, यहाँ जा रहे थे तो एक के बाद 3 जीरो लगा रहे थे। अब देखो ना बेटा, आपको उल्टा जाना है, इधर पहुंचना है, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब। तो जैसे हमें आपको पता है ना, जब हम उल्टा जाते हम हैं 3 मिलीमीटर क्यूब। यस डिवाइड होता है, 3 मिलीमीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप 1000 से भाग करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक के बाद 6 जीरो लगेंगे। अब मैंने बोला था डायरेक्ट मैम जब जाते हैं तो जितने जीरोस होते हैं सब जुड़ जाते हैं, याद आया। जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जुड़ जाते थे, हमने क्षेत्रफल वाले में भी करा था। इसका मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में 1/9 जीरो हो जाएंगे, 6 और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। कितने मिलीमीटर क्यूब दे रखे हैं आपको? 3 के बाद 9 जीरोस लगा दो, बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जीरो से सारे के सारे जीरो कट गए, सिर्फ 3 मीटर क्यूब बचा आपका, 3 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस। तो रिवर्स जाने में यस आपको बस मैम। इतना याद रखना, उल्टा जाते हो तो डिवाइड भी तो करते हो। नंबर ऑफ जीरोस आपको ऐड कर देने हैं, बस सिंपल। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं इसी तरीके का, ठीक है। मैम आंसर ए हाँ होगा। ए ऑप्शन सही है इसका। तो क्वेश्चन है आपको, मिलीमीटर क्यूब से चलिए सिंपल सा है, सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। चैट सेक्शन में आंसर करिए। मैम मैम 53 मिलीमीटर है जी। हाँ जी। 53 सेंटीमीटर मैम। 53 हाँ, सेंटीमीटर ये नहीं ऐसा आंसर नहीं करना, चैट सेक्शन में करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलो आ गए आंसर। आपको पता है कि फिर से रिवर्स जाना है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भाग होगा,
1000 से, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो कितने मिलीमीटर क्यूब को बदलना है? 53,000 बटे 1000, 3 0 से 3 0 कट गए, 53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am.